तू ही राज मुकुट भी छीन लेता है और तू ही एक साधारण आदमी के सिर पर राज मुकुट भी देता है। तेरा दिया ही सारी दुनिया खाती है, तू ही सबको सब कुछ देता है। हे दाता, मुझ गरीब का ध्यान रखना, मेरी झोलियां भरना, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए रखना। ये सब वो बोलता जा रहा था। तो सामने बैठा बैठा किसान, वो कभी मूर्ति की तरफ देखे, कभी उस राजा की तरफ देखे और कभी बाहर की तरफ देखे, बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए, योद्धा खड़े हुए। तो उसने जैसे पूजा समाप्त हो गई, बोले और तो सारी चीजें ठीक हैं जो हाथ जोड़ रहे थे, ये बाद में जो हाथ फैला रहे थे ये क्या है? आप तो राजा हैं, आपको मांगने की जरूरत है क्या? बोले राजा उसके कारण है, इसलिए उससे मांगना पड़ता है। बोले आप भी मांगते हैं? बोले हमें तो रोज मांगना होता है। किसान वहां से अपनी चादर कंधे पे रख करके चल पड़ा। राजा बोला रुको तो सही। बोले जिससे तुम मांगते हैं उससे हम भी मांग लेंगे। जो तुम्हें दे सकता है तो हमें भी तो देगा ना। और तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि सबका अधिकार है उसके ऊपर, सबका पिता वही है, सबका दाता वही है। तो तुम्हारे मांगने में ज्यादा कुछ बड़ी ताकत है क्या? जितनी भावना से तुम मांगते हो उतनी भावना से मैं भी मांगूंगा और अपने खेत में बैठ करके मांगूंगा। जिसने इतने समय तक मुझे कमी नहीं होने दी, तो अब क्यों कमी होने देगा? राजा बोला थोड़ा सा तो कुछ लेते जाओ। बोले ज्यादा उसी से लेंगे जिसने आज तक ध्यान रखा है। और जब मैं बच्चा था, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं थे, तब भी मेरे लिए उसने व्यवस्था कर दी। अब तो हाथ पांव ठीक चलते हैं ना। ये ध्यान रख लीजिए कि सबकी झोलियां भरने वाला भगवान है, पर विश्वास होना चाहिए उसके प्रति, और गहरा विश्वास होना चाहिए। लेकिन उसी परम तत्व को गुरु शिष्य तक पहुंचाता और एक ऐसी कड़ी बना के रखता है कि जिससे हम कहीं भटक रहे हों, भगवान से दूर हो रहे हो, नियम टूट रहे हो, श्रद्धा में कमी आ रही हो, उसे बनाए रखना। और जहां कहीं हम कमजोर पड़ते हैं वहां ताकत देना, और जहां हम भटक रहे होते हैं वहां हमें संभालना, और हमें हमारे तन से, मन से, धन से, सब तरह से परमात्मा की तरफ हमारी शक्तियों को जोड़े रखना। ये सारा कार्य गुरु का हो जाता है। इसलिए शक्तियां गुरु में और भगवान में, जो भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान ये है, भगवान वो है, वही सारी छवि, वही सब कुछ बहता हुआ गुरु की तरफ आ रहा है। और कमाल तो ये है, उससे होकर आपकी तरफ भी आता है। अब ये आपके ऊपर है कि समुद्र के किनारे आप खड़े, गंगा के किनारे आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं सामने जल बहुत है, पर ले तो उतना ही पाओगे ना जितना आपकी अंजलि में आता हो। जितनी आपकी औकात होगी उतना ले पाओगे। ये अलग बात है कि गुरु अपना दामन बहुत बड़ा फैला देता है, जिसमें भगवान की बहुत सारी कृपाएं आ जाती हैं और वो पात्रता विकसित करनी होती है। तो शीघ्रता से हम लोग आगे चलते हैं। एकम नित्यम विमलम अचलम, स्थिर है, अडोल है वह, सर्वधि साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सभी भावों से परे है, भावनाओं में बहक जाता है इंसान, लेकिन जो भावनाओं में बहके नहीं, न्याय भी करे लेकिन दया भी करे, ऐसे प्रकृति के 3 गुण जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये बड़ा वर्णन है हमारे ग्रंथों में कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो व्यक्ति को जैसा व्यक्तित्व हम बना लेते हैं, सात्विक है या राजसिक या तामसिक, प्रकृति उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लग जाती है। राजसिक लोगों के साथ राजसिकता वाला वातावरण बना देगी, रोब दाब, गुस्सा करना, प्रभावी बने रहना, वर्चस्वी तेजस्वी बने रहना, वो राजसिक लोगों का काम होता है। उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से बैठेंगे, वैसी भाषा हो जाएगी। सात्विक लोगों की भाषा अलग होती है, विनम्र है, सहज है, शालीन है, मीठा बोलेंगे, वहां बात अलग है, झुककर चलने की बात है। तामसिक लोगों का मतलब ही अलग होता है। नींद में रहेंगे, जागेंगे तो गालियां बोलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो 5 गालियां देके तो वो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, भागकर मिलेंगे, गला वला पकड़ेंगे, और उनका हंसना बोलना भी, उनकी मित्रता भी गाली से ही होती है।
अजीब तरह के लोग, तो प्रकृति जैसी तरह के लोग हैं उनको उसी तरह से, उसी फ्रीक्वेंसी पर, उसी तरह की आवृत्ति पर, उसी तरह के लोगों को मिलाने लग जाती है। लेकिन कहते 3 गुण सब पर काम कर रहे हैं, गुरु इससे ऊपर उठा हुआ। त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि, उस सदगुरु को सादर प्रणाम है। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम। अर्थ कर देता हूं कि सदगुरु नित्य शुद्ध निराभास निराकार माया से परे, मतलब ये कि जो गुरु तत्व है, परमात्मा का स्वरूप है, वो तो यही है। उस स्वरूप को और उस शक्ति को जो अपने हृदय में धारण कर रहा है और अपने शिष्यों पर कृपा कर रहा है। एक और कमाल की बात, ये सब करते करते गुरु आगे चलकर शरीर भी छोड़ जाएगा और उसका ध्यान अपने शिष्यों पर गया तो वो तो मुक्त हो गया, लेकिन वो कृपाएं आ रही होती हैं। इसलिए लोग उस स्थान पर जाते हैं जहां गुरु ने बैठकर तप किया हो, जप किया हो। जन्म स्थान या फिर उनकी समाधि वाला स्थान जो है वहां जाके बैठा करते हैं लोग, और वहां कुछ मिलता भी है। इसलिए वहां मेले लगते हैं लोगों के, दुनिया जाती है और कृपा होती है। या तो किसी महान पुरुष ने तप किया हो, वहां जन्म लिया हो, या फिर वो स्थान जहां पर उसने समाधि ली हो, और उनकी वो सारी चीजें रखी हुई होती हैं जिसके अंदर उनको, जैसे उनके कपड़े भी हैं, उनके जूते हैं, उनकी सारी चीजें, तो उनको देख करके याद तो आती है, चित्र लगे होते हैं, लेकिन उनका ओरा भी बना हुआ होता है। बैठ करके आप श्रद्धा से याद करें तो वो जो गुरु तत्व है वो आकाश में व्याप्त है और वो मदद करता है उससे। अब उसके बाद उस गद्दी पर कोई बैठे तो उसमें वो बात होती तो नहीं है, लेकिन पीछे से वो गुरु तत्व जो है मदद कर रहा होता है। अगले वाला अगर संभाल भी ना पाए तो पीछे वाला गुरु तत्व उसकी मदद कर रहा होता है। इसलिए लोग जा रहे होते हैं। संत ज्ञानेश्वर की समाधि है, संत तुकाराम की समाधि है, जहां पर पुंडलीक ने श्रद्धा भाव से बैठकर साधना की और अपने पिता की सेवा करते करते विट्ठल के दर्शन किए। अब वो भी तीर्थराज है, दुनिया जाती है, और संत नामदेव वहां रहे। उनका स्थान पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश से लोग जा रहे हैं। पंढरपुर में जाते हैं लोग, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और कितनी कितनी कथाएं प्रचलित हैं। भारत देश का पूरा पूरा भाव कितना अद्भुत है कि आप देखिए तो सही कि अगर कोई तीर्थ आता है, तीर्थ का समय आता है, जैसे मान लीजिए कुंभ का अवसर आता है, और आएगा भी कैसे, जब प्रयाग में या आप लोग देखते हैं हरिद्वार में कुंभ का अवसर आता है, तो कितनी सारी तपस्या करने का मौका मिलता है कि आदमी जब कुंभ के अवसर पर प्रयाग में गए, सर्दी बड़ी भारी है, या उज्जैन में जब गए तो गर्मी बड़ी भारी है, या फिर जब आप नासिक में गए तो वर्षा ऋतु उफान पर है और बड़ी वर्षा हो रही है, उसमें जाकर के आप अपनी पूरी साधना करते हैं, बैठते हैं। बड़ा कमाल तो उनका होता है जो प्रयाग में जाकर 1 महीना पहले वहाँ साधना करने के लिए गंगा तट पर बैठ रहे होते हैं। इतनी ठंडी हवाएं, आसान नहीं है। भारत के कोने कोने से लोग वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जो डुबकियां लगाने के लिए लोग जाते हैं, कहाँ तो रजाई में बैठे बैठे ठिठुर रहे होते हैं लोग, और कहाँ वहां जाकर आदमी डुबकी लगाता है। उससे भी ज्यादा कमाल के लोग वे हैं जो अमरनाथ जा रहे हैं, या फिर उससे भी ज्यादा वे लोग जिन्हें आप देखते हैं कैलाश मानसरोवर। ये भारत देश की अद्भुत श्रद्धा है, और भारत इस श्रद्धा में बसता है। हम लोग
समझें लोगों की भावनाओं को। ये दो चार लोग जो मजाक उड़ा लेते हैं उनको देख करके हम लोग सोचते हैं कि शायद भारत श्रद्धाविहीन है। ऐसा नहीं है। भारत के कण कण में श्रद्धा है, भावना है। ये गुरुओं का देश है। तो इसलिए अपने सदगुरु के प्रति भावना रखें। लेकिन आगे जो कहा गया है, शिष्य धारणा करे, हृदम्बुजे कर्णिक मध्य संस्थित सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्ति ध्यायेत गुरुम चंद्र कला प्रकाशम चित्त पुस्तकाभीष्ट वरम दधानम। हृदय कमल की कर्णिका के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है, ऐसी धारणा करें। पतंजलि को जब आप पढ़ते हैं, योग दर्शन को पढ़ते हैं, तो वो पहले कहते हैं धारणा, फिर कहते हैं ध्यान। पहले धारणा करनी होती है, एकाग्रता, और साथ में जिस ध्यान रूप में जाना है आपने, तो वहां जाने के लिए आप अपने अंदर एक धारणा वाली स्थिति लेकर आते हैं। विजुलाइज भी करना होता है, मन को एकाग्र करना होता है। तो यहां एक बात बताई जा रही है कि जब आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो परम तत्व को याद किया, परमेश्वर को याद किया, लेकिन उसी के साथ में आपको एक काम और करना है। अपने हृदय के अंदर महसूस करें कि एक दिव्य प्रकाश से युक्त कमल है। कमल के ऊपर एक सिंहासन है और उसमें एक छोटी सी दिव्य मूर्ति प्रकाश रूप में विराजमान है। वो आपका गुरु तत्व है। अब उसे कहते हैं, इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी जैसा प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्तिम, सिंहासन पर स्थित दिव्य मूर्ति को, जिसके अंदर से प्रकाश प्रकट हो रहा है। और वो प्रकाश कैसा? चंद्रकला प्रकाशम, चंद्रमा की जैसे पूर्णिमा का चंद्र होता है ना, ऐसे रोशनी आ रही है, शीतल रोशनी आ रही है। ऐसे एक दिव्य रूप मेरे अंदर गुरु का विराजमान है। गुरु को यहाँ बैठाने की कोशिश करिए, तो आप ये देखेंगे कि फिर रक्षा करने वाली सारी शक्तियां साथ साथ आती हुई नजर आएंगे। श्वेतांबरम श्वेत विमल पुष्पम मुक्ता विभूषम मुदितम द्विनेत्रम वामांक पीठ स्थित दिव्य शक्ति मंद स्मितम सांद्र कृपा निधानम। थोड़ा जल्दी में पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको सुनाना है। सदगुरुदेव श्वेत वस्त्र पहने हुए, उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है। वे श्वेत पुष्प और मोतियों की माला से अलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्रों में आनंद छलक रहा है। उनके वाम भाग में लीला शहचरी दिव्य शक्ति माँ जगदम्बा माँ की शक्तियां साथ में दिखाई दे रही हैं। ऐसे मधुर में मुस्कान बिखेरने वाले सदगुरु का ध्यान करें। मंद स्मितम सांद्र कृपा निधानम, ऐसे सदगुरु के स्वरूप को अंदर ध्यान कीजिए। उससे क्या होगा? कहते हैं वो जो गुरु तत्व है और गुरु शक्ति है, गुरु कृपा शक्ति है, वो जागृत होती है। अब वो क्या करती है? बस वही है जो आपका कवच बनेगी दुख में। वही कृपा बन करके आपको सफलता देगी, वही भय से मुक्त करेगी। और फिर यही आपको सीखना चाहिए, वह शक्ति जिससे आप अपने आप को हील कर सकें। गुरु मंत्र या गुरुदेव के द्वारा दी गई साधना से अपनी हर दिन खुद को हील करना। देखिए, हर दिन ही आप अपने घर में साफ सफाई करते हैं, हर दिन आप अपना स्नान करते हैं, हर दिन वस्त्र भी धोए जाते हैं। हर दिन हर आदमी को अपने अंदर अपने ओरा को क्लीन करना होता है। और नहीं करोगे आप तो फिर धीरे धीरे मैल इतनी जमती चली जाएगी कि आप जो कुछ होने चाहिए वो नहीं हो पाओगे। धीरे धीरे सारी कृपाएं और सारी शक्तियां दूर हो जाएंगी आप।
तो इसलिए हर दिन प्रत्येक व्यक्ति को, और जो ऊपर कहा गया ना, ध्यायेत गुरुम चंद्रकला प्रकाशम चित्त पुस्तिका अभीष्ट वरम दधानम, अभीष्ट वरम दधानम, अभीष्ट वरम वरदान देना जो तुम चाह रहे हो। एक हाथ में पुस्तक, गुरु के हाथ का जो उनकी दिव्य मूर्ति देखनी ना हृदय कमल में, तो वो ऐसा अनुभव करो कि एक हाथ तो ऐसे वरदान देने वाला और एक हाथ में पुस्तक है, ऐसे समझ लीजिए आप। ये पुस्तक हो गई, छोटी सी पुस्तक है ना मेरे हाथ में, जिससे पढ़ के मैं आपको श्लोक बता रहा हूं। और इस तरह से तो ऐसे स्वरूप को देखते हुए अब साधना जो सिखाई जाती है उसमें एक नियम बताया जाता है कि आपने एक तो प्रवाह, भाव प्रवाह की शक्ति को सीखना चाहिए आदमी, जिस पर वैज्ञानिक लोगों ने इस समय बहुत प्रयोग किए हैं। और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी रिसर्च हुई है कि आपका जो ये प्रवाह है, जिसको फ्लो बोलते हैं, ब्रेन फ्लो, और ब्रेन के अंदर जो फ्लो बनता है, जैसे आप 1.5 घंटे का एक समय होता है, 90 मिनट का, जिसमें आप एक चीज करते हैं, किसी चीज को करते करते आपके मस्तिष्क में एक फ्लो आने लग गया, भावपूर्ण होकर आप काम करने लग गए। अब उस फ्लो में आप ये देखिए कि 5 दिन का काम 1 दिन में कर जाओगे आप। इसी तरह की एक और चीज है जिसमें ये सिखाया जाता है कि आप अपनी जिंदगी की समस्त इच्छाओं को जो आप पाना चाहते हैं उसे लिखना शुरू करो। अभी साधना सिखाई जाएगी ना तो उसमें बताया जाएगा, अपनी इच्छाएं लिखना शुरू करो। अब उसके बाद वो गुरु आगे बताएंगे उन इच्छाओं में से कौन सी दीर्घकालीन है और कौन सी तुरंत आप चाहते हैं। उसके बाद में फिर उनका निचोड़ लेकर के कौन सी पहले पूरा करना है, उसमें देवता की मदद और गुरु की मदद कैसे लेनी, विद्या सिखाई जाती है। वैसे तो एक बात ध्यान रख लेनी चाहिए, गुरु के आश्रम में आकर के कोशिश करो कि 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन अनुष्ठान और साधना के लिए आप वहीं बैठ करके तप करें, अपना नियम बना लें कि ये इन दिनों अनुष्ठान की विधियां चलेंगी तो मुझे जाकर के वहाँ अपना अनुष्ठान करना है, वहाँ जाके रहना है। तो कहते हैं ना कि घर में कलयुग प्रवेश नहीं करना चाहिए, सतयुग प्रवेश करे। और सतयुग तब प्रवेश करता है जब सदगुरु प्रवेश करता है, और वो उनका प्रकाश हर दिन व्यक्ति को करना चाहिए। तो कहा गया कि इस तरह से गुरु का ध्यान करें और कैसे गुरु जो है उन इच्छाओं को पूर्ण करने में योगदान देते हैं। तो शीघ्रता से और आगे बढ़ते हैं। आनंदम आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम योगिंद्र मीड्यम भव रोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यम अहम नमामि। आप मेरी स्पीड देख रहे होंगे, बहुत तेजी से बोल रहा हूं क्योंकि पूरा करना है ना। गुरुदेव आनंदमय रूप हैं, वे शिष्यों का आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे प्रभु प्रसन्न मुख ज्ञान में हैं, वे सदा आत्मबोध से निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रूपी रोग के वही एकमात्र वैद्य हैं। मैं उन गुरुदेव का नित्य नमन करता हूँ, नित्य रूप से उनको नमन करता हूँ। तो खुश रहें और खुश रखें। गुरु जी इस बात का जरूर ध्यान रखें, खुश रहना और प्रसन्नता बिखेरना, ये कार्य तो करना ही होता है, लेकिन कामनाएं भी पूर्ण करने के लिए सद्गुरु सदा अपनी कृपाओं को देते हैं। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि सभी लोगों को ये ध्यान रखना कि गुरु तो अपनी कृपाएं, अपनी शक्तियां, अपना रूप, अपनी तपस्या और अपने अंदर जो कुछ उनके भरा हुआ है वो सारे चमत्कार, सारी विभूतियां उनको छिपा के रखते हैं और चीजें उनकी तरफ अपने आप पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वो तो बहाना करते हैं कि किसी भी तरह से आपका समय, आपकी शक्ति, आपका की संपदा सेवा कार्यों में लगे जिससे आपका कल्याण हो। गुरु जी को अपने लिए तो कुछ लेना नहीं है, उनके काम तो चलने में कोई मुश्किल नहीं है कि उनको कोई शरीर निर्वाह के लिए कोई बहुत बड़ी किसी की चीज की आवश्यकता है। समृद्धि तो उनके आगे पीछे अपने आप चलती है, लेकिन आपको मजबूर किया जाता है कि सेवा करने योग्य बनो।
जैसे कल आपको बताया गया था कि अपने हर दिन की शुरुआत का जो पहला समय है वो परमात्मा को देना। आपकी संपदा का जो पहला भाग है, दिन का समय का पहला भाग भगवान को, संपदा का पहला भाग भगवान को, और हर दिन किसी भी काम को करने लग रहे हैं, उस कार्य की तरफ चलने से पहले उसका पहला भाग भगवान से जोड़ना। और जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो धन्यवाद देते हुए और फिर कार्य को पूरा करते फिर घर की तरफ जाइए। और घर में भी जब जा रहे हैं तो वहां भी आपने ये ध्यान रखना, घर में प्रवेश करते समय भी मंगल दृष्टि घर पर डालनी है। आप अपने घर का डोर बेल को बजाते समय, घंटी जो बजा रहे हैं, तो अपनी मंगल दृष्टि अपने घर पर डालो कि मेरे प्रेम का मंदिर है मेरा घर, और मेरे सहारे से बैठे हुए मेरे अपने जो घर में हैं, भगवान इन पर सब पर दया रखना, कृपा रखना, आशीष दो अपने घर को। और हर दिन आपका जो और सोने से पहले तक का समय है, जब आंखें बंद होने वाली, उससे पहले तक की जो झलक है आंखों में, परमात्मा के प्रेम की झलक हो और गुरु की झलक हो। ये ऐसे नियम होते हैं। तो गुरु को नहीं चाहिए, गुरु से सबको चाहिए। गुरु की तरफ अपने आप कृपाएं आ रही होती हैं। आप लोग जानते हैं दत्त महाराज थे ना, दत्तात्रेय महाराज, साधना करते करते, तप करते करते परम तत्व को प्राप्त हो गए, समाधि को उपलब्ध हो गए, कृपाएं उनके अंदर परमात्मा की उतर रही थी, चारों तरफ उनकी करुणा छलक रही थी, अंदर जो है भगवान की चांदनी, उसमें वो स्नान करें, आनंदित हों, और उन्हें लगा संसार की तरफ नहीं जाना। दुनिया जो है वो जैसे गुड़ पर मक्खियां बिन बिन आती हैं, ऐसे लोग पीछे पीछे लगते हैं। तो भगवान से ध्यान हटा लेंगे, क्योंकि जन्मों जन्मों की जो तपश्चर्या से और प्रार्थना से इस जन्म में जो कृपा प्राप्त हुई थी कि आप विमल हो पाए, निर्मल हो पाए, शुद्ध हो पाए, अब ये चीज छिन न जाए। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से बचने के लिए, क्योंकि वो उनकी छाया से भी लोगों का भला हो रहा था, वो जहां बैठकर जाए, कोई चीज छुई तो उस चीज से लोगों को भला हो, लोग पीछे लगे रहे। ऐसे व्यक्तियों से, सिद्ध पुरुषों से उनकी छाया तो लाभ देती है, उनकी कोई छुई हुई चीज भी कल्याण करती है। लोग उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उन्हें लगा कि ये जरूर गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए मुझसे मेरा भगवान छुड़ा देंगे, ध्यान छूट जाएगा, निकलना चाहिए यहाँ से। वो भागे, निकल कर इधर उधर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो जो गिर वन भाग है, उस भाग में चले। अब वहां भटकते हुए, जहां शेर हो, हिरन है, भयंकर जंगल है, भयंकर सर्प है, तो एक ऊंचे पर्वत को उन्होंने देखा, गिरनार। चढ़ गए ऊपर। अब उस स्थान पर समझ लीजिए 3 चीजें ही मानी जाती हैं कि 3 वहां रहते हैं। एक तो दत्तात्रेय महाराज रहते हैं, अंबा माता रहती है, और बाकी उनके शेर रहते हैं। हालांकि उस स्थान पर आप देखें तो जैनियों के जो तीर्थंकर हुए, नेमिनाथ जी महाराज, और वहाँ पर जो ये सिद्ध लोग हैं उनका भी स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है वो। तो वहां जाकर उन्होंने अपना धूना रमा दिया और बैठे ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ जंगल जंगल, भयंकर जंगल, शेर वेर जहाँ पर घूम रहे हैं, और एक कुंड था जहाँ पानी ऊपर से झरने से बहता हुआ आए, स्रोत उसमें पानी रहे। और उसके बाद में उन्होंने अपना स्थान वहां बना लिया, बैठ गए वहां पर। अब वहां बैठ करके उन्होंने साधना करनी शुरू की और आनंद में बैठ गए। जब बहुत आनंद में बैठे हुए थे और वहां विचरण, दिगंबर अवस्था में वो विचरण करते हुए उस स्थान में, उस पहाड़ी पर वो बहुत आनंदित हो रहे थे, तो एक दिन उन्होंने देखा
कि एक भीड़ ऊपर चढ़ती आ रही है। तो इनको बड़ा मुश्किल लगा कि ये क्या हो गया, यहां लोग कैसे आ गए। तो छिपकर के पीछे की तरफ गए और जाकर उन्होंने देख लिया कि इनको तो ऊपर आने में बहुत समय लगेगा। तो पीछे जाकर के वहां आंखें बंद की और आंखें बंद करके ध्यान लगाया और भगवान को पुकारना शुरू किया। भगवान को पुकारना शुरू किया तो अंदर आवाज आने लग गई। अब ये कह रहे हैं, भगवान जी, प्रभु जी, ये क्या माया आपकी। शिव भगवान को पुकार रहे हैं, ये आपके क्या माया है। इतने सारे लोग यहां आ गए, हम तो बच करके इधर आए थे। इस पूरी दुनिया में केवल मात्र मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारे लिए ही तुम्हारा ध्यान करना चाहता हूं, तुम्हारी शरण में ही रहना चाहता हूं। तो आप ये भीड़ क्यों भेज रहे मेरी तरफ। तो आवाज आएगी, आपके हृदय में नारायण प्रभु का वास हो चुका है, विष्णु भगवान का। और देखो लक्ष्मी जी जो है वो चरण दबाने आ गई हैं। तो वो अंदर पहुंच गई हैं। और जब वो आती हैं तो फिर वो अकेली तो आती नहीं, उनका दल बल भी आसपास होता है। उनके कारण जो है लोगों को समृद्धि मिलने लग जाती है। जहां लक्ष्मी जी की कृपा होती है, क्योंकि नारायण हृदय में है तो चरण दबाने के लिए लक्ष्मी बैठी हुई है, तो आसपास उन्होंने व्यवस्था कर दी है सब। और उस व्यवस्था के कारण ये हो गया कि उसका जो प्रभाव जहां जहां भी जा रहा है तो लोगों का कल्याण होगा। वो लोग आ रहे हैं क्योंकि लोगों को जो उधर गाय भैंस चराने वाले, बकरियां चराने वाले लोग जो उधर जंगल की तरफ आते थे, उन्होंने कहा कि उस पहाड़ की तरफ जहां थोड़ी सी अग्नि जलती देखते हैं हम लोग, जैसे उधर हाथ जोड़ते हैं तो उस दिन जो है हमारे बहुत सारे काम बन जाते हैं। बड़ी कृपा होती है उस दिन। यहां कोई सिद्ध पुरुष रहता है। तो लोगों ने, औरों ने भी, गांव के लोगों ने वहां हाथ जोड़ जोड़ करके देखा तो सबकी कामना पूरी होने लग गई। गिरनार की तरफ जो है सब लोग हाथ जोड़े गिर पर्वत की ओर, तो सबकी कामना पूरी हो। तो हर एक की इच्छा हुई, चलो जाकर के दर्शन करते हैं। चढ़ के आ रहे हैं इधर। और ये जो है ये नारायण की वजह से नहीं हो रहा, वो जो चरण दबा रही ना उनके कारण हो रहा है ये सब। और वो मेहर कर रही हैं, वो कृपा कर रही हैं, चारों तरफ कृपा कर रही हैं। लेकिन आप अपनी साधना करते रहो। और कहते हैं कि वो छिप के रहे और वहां जो भी आता रहा उसकी कामना पूरी होती रही। आज भी प्रताप है। ये गुरुजनों के अंदर जो शक्ति होती ना, कभी अगर समय मिलेगा तो मैं आपको अवधूत दत्तात्रेय की भी गीता है, उनके भी संदेश बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने बड़ा, क्या कहते हैं वो, कि जवानी का तप पर गरीब का दान, का यमराज की तेज आंखें जो हर किसी को तोड़ के रख देती हैं, उसे भी काटने की शक्ति अगर किसी में है तो जवानी में किया गया तप साधारण नहीं होता। और गरीब भी अपनी जिंदगी से अगर कुछ देता है तो उसका दान भी बहुत अद्भुत होता है। बड़ी शिक्षा है उनकी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आपकी श्रद्धा गहरी है तो कृपा तो होगी। और कहा गया है कि जो आनंद स्वरूप है और शिष्यों को आनंद प्रदान करते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, वो ज्ञान में हैं, सदा आत्मबोध में निमग्न है। ऐसे योगी जन सदा जिनकी स्तुति करते हैं और सभी इस संसार के जितने भी दुख हैं उनका चिकित्सक इस धरती पर अगर कोई है तो सदगुरु के रूप में है। उस सदगुरु को नमन करना चाहिए। न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम, शिव शासनता, शिव शासनता। इसी को 4 बार उन्होंने बोला। पार्वती सुनो
गुरु से अधिक कुछ भी नहीं धरती पर। आदेश है, आदेश है, ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है, ऐसा 4 बार उन्होंने बोला। यहां ऐसा कहकर वो कहते हैं, धरती और आसमान को जोड़ने वाली एक शक्ति खड़ी है धरती पर, जिसके अंदर गुरु तत्व समा जाए। वह गुरु जब अपनी कृपा करता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम सर्व ब्रह्म निराभासम दीपो दीपांतरम यथा। नित्य निराकार निर्गुण ब्रह्म का बोध केवल गुरु कृपा से मिलता है। जिस तरह दीप से दीप जलता है, उसी तरह से गुरुदेव शिष्य के अंतस में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। अब यहाँ से आगे हम चर्चा करेंगे कल, क्योंकि समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि हम रोक नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ध्यान रखना है कि सद्गुरु की शरण में मिले शील संतोष, जप तप ज्ञान आराधना विवेक ज्ञान का कोश। बड़ी कृपाएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शरण ग्रहण करनी है और अपना कल्याण करना। ओम शांति शांति शांति। ओम।